हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुपर विलन की ओरिजिन जानेंगे जिसने एक वक्त पे अपनी ताकत और अक्लमंदी से बैटमैन तक को हरा दिया था। तो आज हम जानेंगे बेन की कॉमिक बुक ओरिजिन। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एडमंड डॉरेन से होती है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी होता है। मगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सेंटा प्रेस्का के जेल भेज देती है और उसे जिंदगी भर की सजा सुना देती है। मगर एडमंड वहां से भाग जाता है, लेकिन उस जगह के कानून के हिसाब से अब ये सजा उसकी होने वाले बेटे को काटनी होगी, अगर वो बच्चा एक मेल हुआ तो। मगर बदकिस्मती से वो बच्चा एक मेल होता है। वो लोग उसके बेटे के साथ साथ उसकी वाइफ को भी जेल में डाल देते हैं उस बच्चे की देखरेख के लिए। उन दोनों को ही प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाता है, जहाँ पे ज़ॉम्बी नाम का एक कैदी उनका ख्याल रखता है। मगर कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, मगर वहाँ के डॉक्टर्स भी उनकी मदद नहीं करते हैं और धीरे धीरे कर उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। मगर वो बच्चा अभी भी काफी छोटा था, वो वहीं पला भरा था और उसने उस जेल के कोने कोने के बारे में जाना था। और जब वो बच्चा 6 साल का हुआ तो उसकी मॉम मारी गई और उनके आखिरी दिनों में ज़ॉम्बी नाम का वो कैदी ही उनका ख्याल रखता था। मगर वो बच्चा अपनी मॉम के गुजरने पे रोया नहीं, उसने अपने आप को उस जगह जितना मजबूत बना लिया था। मगर उसकी मॉम कमजोर थी और इसीलिए वो मारी गई। उन लोगों ने उसकी मॉम की लाश को दफनाया तक नहीं, बल्कि उस लाश को वहाँ के समुद्र में फेंक दिया ताकि शार्क्स उसे खा सके। इसके बाद उस जेल के वार्डन ने उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी से निकालकर उस जेल की कॉमन पॉपुलेशन में डाल दिया और ज़ॉम्बी को उसकी मदद करने से रोक दिया गया। और जैसे ही उसे वहां लाया गया, एक कैदी उसे परेशान करने लग गया, जिसे रोकने के लिए एक दूसरा कैदी सामने आया और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो बच्चा ऊंचाई से गिरकर कोमा में चला गया, जहां वो खुद का ही फ्यूचर देखता है, जो उसे बताता है कि उसके अंदर राजाओं का खून है और ये दुनिया उसकी थी और हमेशा उसी की रहेगी। और वो कहता है कि उसकी दुनिया पे राज करने के बीच में बस एक ही चीज है और वो है डर। और उसके इतना बोलते ही उसके पीछे एक बड़ा सा बैट आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और जाग जाता है। इसके बाद वो उस कैदी के पास दोबारा जाता है जो उसे परेशान कर रहा था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। ये देखकर जेल के लोग काफी डर जाते हैं और वो वार्डन कहता है कि वो उसे यहाँ नहीं रहने देगा। वो एक बेन है हर धार्मिक चीज के लिए, और तब जाकर उसे उसका नाम मिलता है, जिसके बाद उसे जेल के एक अलग हिस्से में डाल दिया जाता है, जहाँ और कोई भी नहीं जाता है। ये जगह 3 सेंचुरीज पहले पादरियों ने बनवाई थी और यहाँ लोगों को डेलिवरेंस पाने के लिए भेजा जाता था। मगर यहाँ सिर्फ एक ही चीज की डेलिवरेंस मिलती थी और वो थी पागलपन और मौत की। और वो इन दोनों में से किसी के सामने नहीं झुका और ना ही वो डर के सामने झुका, बल्कि वो खुद ही डर बन गया। वो जगह सी लेवल से नीचे थी और हर रात वहाँ पानी भर जाता था और उसे अपनी जान बचाने के लिए तैरना पड़ता था। मगर इससे उसे खाना मिल जाता था। वो वहाँ खुद के ही बनाए तरीकों से मेडिटेशन किया करता था। उसके सपनों में हमेशा एक बड़ा बैट आकर उसे डराया करता था और वो हर रोज उसका सामना करता था। सभी को लग रहा था कि वो मारा गया, मगर 10 साल के बाद जब उस जगह को खोला गया तो वो सब उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो गए। उसने मौत को हराकर उस वार्डन को शर्मिंदा कर दिया और वो वहाँ के लोगों के लिए एक लेजेंड बन गया। और वो बाहर निकलने के बाद बर्ड नाम के एक कैदी से मिला, जिसने कि उसे गौथम के बारे में बताया और बेन उससे गौथम के बारे में और जानना चाहता था। उस वार्डन ने उसे वहाँ की लाइब्रेरी में काम करने की इजाजत दी और बर्ड ने उसे पढ़ना सिखाया और जल्द ही वो एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ने लगा। और जब उसने वहाँ की सभी किताबें पढ़ ली तब उसे और किताबें चाहिए थीं। जहाँ बाकी लोग अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल ड्रग्स और टोबैको मंगाने के लिए करते थे, वहीं बेन अपने कॉन्टैक्ट बुक्स मंगाने के लिए इस्तेमाल करता था। जिस तरीके से वो अपने माइंड को इम्प्रूव करता था, वैसे ही वो अपनी बॉडी को भी इम्प्रूव करता था। वो हर दिन 1000 पुशअप्स, 1000 सिटअप्स और 1000 पुलअप्स मारता था और सोने की जगह वो हर रात 4 घंटे मेडिटेशन करता था। और वो वहाँ रहते रहते कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स भी सीख चुका था। मगर आखिरकार वो फ्रस्ट्रेशन में सबको मारने लगता है, मगर वो लोग किसी तरीके से उसे रोक कर आइसोलेशन में डाल देते हैं। मगर इसके बाद वो वार्डन उसे एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है, जिसे कि आज तक कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है। और अगर बेन मारा जाता तो वो उसके साथ भी वही करता जो उसने उसकी मॉम के साथ किया था, मगर वो जिंदा बच जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उसके अंदर वेनम नाम का एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उसके पावर्स कई गुना बढ़ जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से वो वहाँ मरने की एक्टिंग करता है और वो लोग उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं
और वो किसी तरीके से शार्क से बच जाता है और वो सबसे पहले जाकर वहाँ के वार्डन को मार देता है और अपने दोस्तों को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद ज़ॉम्बी उस ड्रग को रेप्लिकेट कर अपना खुद का वर्जन बनाता है और उसे बेन के ब्रेन में ट्यूब्स के द्वारा कनेक्ट कर देता है ताकि वो कभी भी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सके। और बर्ड उसे बैटमैन और गॉथम के बारे में बताता है और बैटमैन के बारे में जानने के बाद बेन चाहता है कि वो बैटमैन को हराए, मगर उसे ये भी पता होता है कि वो सीधा सीधा जाकर बैटमैन को नहीं हरा सकता है और इसीलिए वो सबसे पहले जाकर आर्खम असाइलम पे हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ के सभी कैदी भाग जाते हैं और उन सभी को दोबारा पकड़ने में बैटमैन को पूरे 3 महीने लगते हैं। और जब बैटमैन थक हार कर वेन मैनर जाता है तब बेन वहाँ पहले से ही मौजूद रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और इसके बाद वो अपनी फाइटिंग स्किल से बैटमैन को बुरी तरीके से मारने लगता है और आखिर में वो बैटमैन की पीठ की हड्डी को तोड़ देता है और उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़ देता है। तो ये थी बेन की कॉमिक बुक ओरिजिन और रूमर्स के हिसाब से बेन हमें आने वाली बैटमैन की मूवी में दिख सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस के लिए कोई सजेशंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।